नाथूराम गोडसे वैसे महात्मा गांधी, देखो कहा यह जाता है कि महात्मा गांधी को मारने के पीछे नाथूराम गोडसे का था और इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने एक मांग रखी थी कि हमारा देश दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया। और कहा यह जाता है कि जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की जब इस पर राय मांगी थी तो महात्मा गांधी ने इस पर हामी भर दी थी। इसकी वजह से आगे चल के हमारे देश के दो टुकड़े हो जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और एक भारत। तो मसला सिर्फ जो पार्टीशन का नहीं था, जब ये पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे हमारे देश में करीब करीब 10 से लेकर 15 लाख लोग मारे गए थे। मुस्लिम के बीच में महज भी दंगे हुए थे और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत उस टाइम भारत की हो चुकी थी। इन्हीं सब वजहों की वजह से ये कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने परेशान होकर और गुस्से में आकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। The trial of Mahatma Gandhi's assassin, Nathuram Vinayak Godse. He sits on the left of the dock. Judge Atma Karan presides at a trial which will become part of the history of the Indian Dominion. अब देखिए कहा तो ये सब जाता है पर इसके पीछे भी झूठ छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहली बात कि ये कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या इसी वजह से की थी कि जब देश का पार्टीशन हुआ था तब महात्मा गांधी चुप बैठे रहे थे। असल बात यह है जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के ऊपर किया था वो देश के आजाद के 3 साल पहले ही कर दिया था। जी हाँ, जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट जो 1944 के टाइम पे हुआ था वो चाकू से किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, पर जिसमें वो फेल रह गए थे और उस टाइम पे देश तो आजाद भी नहीं हुआ था। तो ये बात कहना काफी ज्यादा झूठ है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के चक्कर में महात्मा गांधी को खत्म कर दिया गया। देखिए असली वजह जो है महात्मा गांधी को मारने की बहुत ही ज्यादा संगीन है और हर किसी को ये सारी बातें नहीं पता है और इनके पीछे काफी ज्यादा झूठ छुपा हुआ। इतना नहीं, नाथूराम गोडसे का जो इस टाइम पे आप नाम सुनते हैं वो भी उनका असली नाम नहीं है। इतना नहीं, हिंदू महासभा, आरएसएस, ऐसे कई सारे संगठनों को इन सारे विवादों में घसीटा जाता है और आज भी पॉलिटिक्स में उनको गाली दी जाती है। इतना ही नहीं, सावरकर को भी इस मामले में घसीटा जाता है। इतना ही नहीं, कई सारे पॉलिटिशियन आज के टाइम पे ये कहते हैं कि एक हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। वहीं पे एक टाइम था जब आजाद देश का सबसे पहला आतंकवादी एक हिंदू को बताया जाता था। पर इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है? आखिर महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने आखिर क्यों मारा और अगर जब मारा तो इतने सारे लोगों के मौजूद होने के बावजूद भी क्यों मारा, जहाँ पे उनके पकड़े जाने की हाईएस्ट चांस है। अगर पार्टीशन इसका असली कारण नहीं है तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे बहुत टाइम से जाते थे, इतना आखिर उन्होंने वेट ही क्यों किया? देखिए अगर शुरुआत से बात करें तो नाथूराम विनायक गोडसे जिनका जन्म 19 मई 1910 को पुणे के एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था विनायक वामनराव गोडसे और इनकी माताजी का नाम था महालक्ष्मी। अब इनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और जैसा कि मैंने कहा था कि नाथूराम गोडसे का असली नाम असल में नाथूराम गोडसे शुरुआत से नहीं था। इनका असल नाम था रामचंद्र और ये कैसे इनका नाम रामचंद्र से नाथूराम बन गया इसके पीछे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा सैड स्टोरी है इनके फैमिली वाइज। बात क्या है कि नाथूराम गोडसे के जन्म होने से पहले इनके ऑलरेडी 3 भाई और एक बहन थी, जिनमें से तीनों के तीनों भाई किसी न किसी वजह से बहुत ही छोटी अवस्था में मारे जाते हैं। इस वजह से इनके माता और पिता के मन में एक भय बैठ जाता है कि हमारे घर में जितने भी लड़के हो रहे हैं उनकी किसी न किसी वजह से मौत हो रही है। इसी की वजह से नाथूराम गोडसे के हो जाने के बाद भी उनको लड़की की तरह रखा जाता है, उनको लहंगा वगैरह पहनाया जाता है, उनका श्रृंगार करके रखा जाता है। इतना नहीं, उनकी नाक भी छीन जाती है जिसमें नथनी डाल के रखी जाती है। अब देखिए उनका नाम असल में रामचंद्र था और नाक में नथनी डली हुई थी, इसी की वजह से उनको नाथूराम बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने और यहीं से उनका नाम पड़ गया नाथूराम गोडसे। अब जैसे ही उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही नाथूराम गोडसे को एक लड़के की तरह ट्रीट करना लोगों ने शुरू कर दिया और सबको पता चला कि ये भी एक लड़का है। इसी के बाद उनको नॉर्मली रखा गया, वरना इससे पहले उनको एक लड़की की तरह रखा जाता था। शुरुआत से नाथूराम गोडसे का पढ़ाई में कुछ खास ज्यादा मन नहीं लगता था। इसी की वजह से नाथूराम गोडसे के माता पिता ने इनको इनकी चाची के पास पुणे में भेज दिया। गोडसे के माता पिता ने सोचा कि अगर ये हमसे दूर रहेगा, शहर में रहेगा, चाची के पास रहेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, इंग्लिश पढ़ पाएगा, जिसकी वजह से उनको पुणे भेज दिया जाता है। अब देखिए वहां पर भी जाके ये हाई स्कूल में स्कूल को छोड़ देते हैं और हिंदू महासभा और ऐसे कई सारे संगठनों को ज्वाइन करना शुरू करते हैं। गोडसे जैसे हाई स्कूल को छोड़ के स्कूल से बाहर आते हैं वैसे कुछ ही दिनों में वो आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं और ऑलमोस्ट साथ से साथ करते हैं। कहा यह जाता है कि हाई स्कूल से ड्रॉप लेके 1932 में इन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को ज्वाइन कर लिया। देखिए आरएसएस के अंदर इनका एक बहुत ही छोटे लेवल पर कार्यकर्ता जैसा काम था, जहाँ पे वो एमएस गोवालकर के साथ मिलकर, जो कि बाद में आरएसएस के प्रमुख बन गए, वहां पे वो सावरकर के भाई की पुस्तकों को इंग्लिश में अनुवाद करके लिखा करते थे और पब्लिश करवाया करते थे। कहा यह जाता है कि सावरकर के भाई की जितनी भी ये पुस्तकें थी और जिनका अनुवाद इंग्लिश में किया जाता था और उसको छपवाया जाता था, इन सारी चीजों का क्रेडिट खुद एमएस गोवालकर रख लिया करते थे, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और एमएस गोवालकर के बीच में काफी ज्यादा दरारें आने लगी, काफी ज्यादा मनभेद इनके बीच में होने लगा, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने विजयदशमी के दिन हिंदू दल जैसी एक नई संस्था बना डाली। देखिए महात्मा गांधी के जो फ्रंट असैसिनिस्ट थे, जो जिन्होंने गोली मारी थी, वो तो नाथूराम गोडसे थे, पर इसकी प्लानिंग के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था। बताया जाता है कि अराउंड 7 से 8 लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे इनके क्लोज
रिलेटिव थे, कुछ फ्रेंड्स थे और कई सारे ऐसे लोग थे जो इनको हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी संगठनों में जाके मिले थे। सबसे पहला नाम है नाथूराम आप्टे। वो ये एक बिजनेसमैन थे और काफी ज्यादा अच्छे एक फ्रेंड थे नाथूराम गोडसे के। यही हमेशा नाथूराम गोडसे के साथ हमेशा रहा करते थे और जितनी भी गन्स, बॉम्ब और जितने सारे वेपन थे वो नारायण आप्टे ने नाथूराम गोडसे को प्रोवाइड कराए थे और ये सब लोग सबसे पहले हिंदू राष्ट्र जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करते थे। यहाँ पे नाम दूसरा आता है विष्णु करकरे का, जो कि हिंदू महासभा के एक आंदोलनकारी थे, जो कि आंदोलन वगैरह किया करते, परेड में या फिर सभा में जाया करते थे। मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अंग्रेज हो, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे और काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन नाथूराम गोडसे के साथ इनके बन चुके थे। और जितना भी प्लानिंग का काम था महात्मा गांधी को मारने का, वो विष्णु करकरे ने। मदन लाल पावा, अब देखिए वैसे ये कोई नाथूराम गोडसे के कोई खास दोस्त नहीं थे। ये पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे और बहुत ही ज्यादा रेडिकल हिंदू नेशनलिस्ट वाली मेंटेलिटी रखते थे। 30 जनवरी से पहले जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, यानी महात्मा गांधी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो करीब करीब 22 जनवरी 1948 के इस टाइम पे हुआ था, जहाँ पे बम फोड़ा गया और जिस डेट को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, यानी 30 जनवरी जब डेथ हुई थी, उससे पहले करीब करीब यानी 20 जनवरी 1948 के टाइम पे सेम बिरला हाउस में बॉम्बिंग इन्होंने ही की थी, जो कि फेल हो जाता है और वहां पे ये पकड़े भी जाते हैं। इनके बाद नाम आता है शंकर कृष्ण का। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये पुअर महाराष्ट्र फैमिली से थे और इनका कोई खास ज्यादा बड़ा रोल नहीं था। ये बस आप्टे यानी नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे के फॉलोअर थे। जो वो काम दिया करते थे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उनके हुआ करते, ये उसको फॉलो किया करते थे। जैसे मैसेज को इधर से उधर पास करना और सारे सामान को, लॉजिस्टिक को इधर से उधर लेके जाना, ये सारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के कहने पे साफ साफ किया करते थे। इससे ज्यादा उनका कोई खास काम नहीं था असैसिनेशन में। उसके बाद आते हैं गोपाल गोडसे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाथूराम गोडसे के हो जाने के बाद कुछ समय बाद उनका एक भाई होता है जो कि उनसे छोटा होता है ऑब्वियसली, इसका नाम था गोपाल गोडसे। अब देखिए गोपाल गोडसे का काफी ज्यादा अच्छा खासा हाथ था महात्मा गांधी को मारने में, जहाँ पे वो प्लानिंग, वेपन की और कई सारी चीजों की हेल्प या फिर कहें फैमिली हेल्प, जो कि फैमिली सपोर्ट था, वो नाथूराम गोडसे को प्रोवाइड किया करते थे, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे की स्ट्रेंथ महात्मा गांधी को मारने के लिए कभी भी खत्म नहीं हुई। दिगंबर वाडके, जो कि पुणे में रहने वाले आर्म और एमुनेशन के डीलर थे और जो वेपन, जो गन महात्मा गांधी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे ने जो यूज की थी, वो इन्होंने ही प्रोवाइड करके दी थी। सबसे आखिरी नाम विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए ये सारी चीजें जो कि मैंने इनसे पहले जो जितनी बताई, वो कहीं ना कहीं सावरकर के आसपास ही घूम रही थी। देखिए सबसे पहली बात, नाथूराम गोडसे काफी ज्यादा छोटे थे, उससे पहले ही सावरकर को ये फॉलो किया करते थे, क्योंकि जितने भी आर्टिकल इनके छपा करते थे, जितने भी कारनामे ये अपने किया करते थे सावरकर जी, वो गोडसे फॉलो किया करते थे। काफी ज्यादा मेंटेलिटी में जो चेंज आया था नाथूराम गोडसे की, वो सावरकर की वजह से आया था। जो हिंदू मेंटेलिटी जितनी भी उनकी चेंज हुई थी, वो सावरकर की वजह से ही आई थी। इतना ही नहीं, जब रत्नागिरी में जाके नाथूराम गोडसे की फैमिली रहने लगी थी, उस जगह पे पहली बार सावरकर को नाथूराम गोडसे मिले थे और उसकी वजह से काफी ज्यादा मेंटेलिटी और ज्यादा चेंज नाथूराम गोडसे की हो गई थी। और इतना नहीं, हिंदू महासभा, आरएसएस और जितने भी मैंने अभी लोग बताए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं सावरकर की वजह से ही जुड़े हुए थे। आपको बताऊंगा कि आखिर सावरकर को इन सब चीजों में आखिर गाली क्यों दी जाती है।